जय हिंद। मैं अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही साथ मिशन वायु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमसे जितना कोशिश हो पाएगा, जितना हमसे हो पाएगा उतना हम आपको सेट डिलीवर कर देंगे। 15 क्वेश्चन का सेट रहेगा, आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला क्या है कि आप तो एयरफोर्स के बहुत ही एक उम्दा स्टूडेंट हो गए, नहीं कोई शक। देश की रक्षा करने जा रहे हो यार। एक देखो पहले क्या है, कॉन्ग्रेचुलेट। क्वेश्चन है, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे और कुछ हम खुद से ऐड कर देंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में वही मेमोरी बेस्ड रहेंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन का सेट रहेगा। अब देखें, कोशिश रहेगी एग्जाम से पहले मैक्सिमम से मैक्सिमम हम सेट आपको डिलीवर कर पाए, आपको एक ओवरव्यू लग जाए कि कैसा एग्जाम आता है। क्वेश्चन था कि इसमें जो इसका नाउन का फॉर्म है वो क्या होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन होगा, कॉन्ग्रेचुलेशन होगा या फिर कॉन्ग्रेचुलेटिंग होगा, ठीक है। अब बताओ, कॉन्ग्रेचुलेटिंग होगा, स्पेलिंग पे क्या ही जाना है। कॉन्ग्रेचुलेटिंग होगा या फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस होगा, सिंपल सा बात है। कॉन्ग्रेचुलेट का ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। इसमें बताइए नाउन फॉर्म कौन सा होगा। तो आप पहले दोनों में से किसी एक को आप पहले बताओ, उसके बाद हम बताते हैं। क्वेश्चन 15 रहेंगे, आप नोटिस करना कितना क्वेश्चन आपका सही है, फिर हमें कमेंट करना कि ठीक है कितना क्वेश्चन आया सही हुआ आपका। देखिए, कॉन्ग्रेचुलेट का नाउन फॉर्म है कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्यों? क्योंकि जिसके लास्ट में ION आता है वो ऑलमोस्ट नाउन ही होता है, ठीक है, ऐसा है। दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे। सारे क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं क्योंकि टाइम की बर्बादी होगी, और आपका टाइम बचाना हमारा धर्म है और हमारा धर्म ही है क्या है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, बिसाइड्स हिज पेरेंट्स ही, उसके बाद स्पेस है, ऑल्सो प्रेजेंट एट द फंक्शन। बताइए क्या होगा उसमें। वर होगा, उसमें वर होगा, हैड होगा, हैव होगा या फिर वाज होगा। जो क्वेश्चन उसमें बताइए क्या होगा। बिसाइड्स हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ साथ, ही, वर ऑल्सो प्रेजेंट, हैड ऑल्सो प्रेजेंट, हैव ऑल्सो प्रेजेंट या वाज ऑल्सो प्रेजेंट। एक बात आप याद रखिएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हर क्लासेस को हम डील किए हैं, CGL हो, बैंक PO हो या फिर ये हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो। ये नेवी के लिए भी उतना ही मायने रखता है जितना ये एयरफोर्स के लगता है। बात ऐसा हम ये बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि जितने क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, वो सारे क्वेश्चन आपके लेवल के ही आएंगे, आप कोई टेंशन ना लें, ठीक है। ऐसा आप ना सोचें कि ये टफ लेवल है या फिर बहुत बहुत हल्का है, ऐसा कुछ नहीं। इजी नहीं है, ना ही इजी ना हल्का है, आपके हिसाब से, आपके पैटर्न के हिसाब से ही हम क्वेश्चन बनाए हैं, डोंट वरी। वर आता नहीं है, ही के बाद वर आता नहीं, आपको ऐसा पता है। हैड आ सकता है, हैव आ नहीं सकता है जाएगा अगर उस सेंस में रहेगा तो, या फिर वाज आएगा। मतलब या तो हैड होगा या तो वाज होगा। तो हैड अगर आता, सोचने वाली चीज, अगर आप हैड लगाए हो तो आशा करते हैं ज्यादातर लोग वाज ही लगाए होंगे। जो वाज लगाए हैं थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, ऐसे 10 सेकंड वाला। खैर, ये तो ही वाज का चांस ज्यादा। हैड अगर जो लगाए उसको बता देते हैं कि ही हैड ऑल्सो प्रेजेंट नहीं हो सकता था, ही हैड ऑल्सो प्रेजेंटेड हो सकता था, या फिर यहां हैड का सेंस ऐसे आ रहा है जैसे कि उसके पास था, जैसे ही हैड अ ग्लास, उसके पास एक ग्लास था, वो सही है। लेकिन यहां पे दिखा रहा है कि प्रेजेंट एट द फंक्शन, तो ही हैड ऑल्सो प्रेजेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। यहां पे हैड ऑल्सो प्रेजेंट का सेंस नहीं आ रहा है कि वो उसके पास प्रेजेंट था फंक्शन में, ऐसा कुछ सेंस नहीं आ रहा है ना, क्योंकि वो पिता के साथ है, इसलिए ही वाज होगा, ठीक है। अगला क्या है, फिर देखिए आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा। बताइए इससे पहले क्या लगेगा, द लगेगा, AN या कोई आर्टिकल लगेगा ही नहीं। मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जॉन कीट का ही ये एक पोएम है, जॉन कीट का। मे बी हम गलत हो सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जॉन कीट का एक पोएम है कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। इसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा, ऑप्शन में द लगेगा, ए लगेगा या फिर एन लगेगा। तो इतना तो आशा रख सकते हैं आपसे हम कि एन आप नहीं लगाओगे, एन तो हटा ही देते हैं। द या लगेगा या ए लगेगा। पहली बात तो एक पोएम है, तो इसको आप फ्रेज बोले, पोएम बोले, जो बोले, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि ए लगेगा। क्यों लगेगा ए? पहली बात तो ये पोएम है तो उसमें ए है ही, तो पहला कारण तो ये लगाने का। दूसरा कारण, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। आगे ए जॉय लिखा है, आगे द जॉय फॉर एवर लिखता तो द का चांस भी बनता है कहां एक रिदम बन रहा है, द थिंग ऑफ ब्यूटी इज द जॉय फॉर एवर, क्योंकि पोएम में कुछ भी वो लिख देते हैं, तो यहाँ पे ए इसलिए रहेगा, ठीक है। 2 कारण बता दिया हमने। पहला कारण आपको पता है कि एक पोएम है इसलिए, और दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है क्योंकि रिदम नहीं बन रहा है, ठीक है। अब बताइए, एक है कि एन एक्सीडेंट विच रिजल्ट्स इन डेथ। कोई ऐसा एक्सीडेंट, एन एक्सीडेंट, कितना नंबर क्वेश्चन है ये, 4 नंबर। विच मतलब ऐसा एक्सीडेंट जिसमें लास्ट में डेथ हो जाए, विच रिजल्ट्स इन डेथ। इसमें क्या होगा बताइए। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। एक होगा फेटल,
एक होगा डेंजरस, एक होगा टेरिबल, एक होगा इंजूरियस। आपको क्या लगा? देखिए फेटल ही हमारा आंसर है, इसलिए पहली बात आप इतना आदत डाल लें 4 नंबर क्वेश्चन कि जब हम क्वेश्चन लिख दें ऑप्शन आपको दिख जाए तो आप उसको पॉज कर दें, खुद से बनाएं, उसके बाद जाके आंसर देखें, क्योंकि हम रुक जाएंगे तो फिर बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, फिर आप भी रुक जाओगे, लास्ट तक आप जाओगे ही नहीं। तो क्या है कि फेटल, फेटल तुम्हारा आंसर है। फेटल का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई एक्सीडेंट जिसके लास्ट में डेथ हो जाए, या फिर ऐसा कोई काम जिससे लास्ट में वो डेथ ही हो उसमें। डेंजरस का मतलब खतरनाक होता है, टेरेबल मतलब थोड़ा मुश्किल होता है, टेरेबल खतरा से करके होता है, इंजरीज का मतलब है नुकसानदेह, ऐसा करके होता है। तो एक एक्सीडेंट जिसके लास्ट में डेथ हो उसके लिए फेटल होता है। आपको थोड़ा सा अलग बता देते हैं रिवीजन के लिए कि फेटल ये तो है, लेकिन अगर हम लोग फेटलिस्ट कर दे इसको, फेटलिस्ट, तो इसका मतलब होता है जो किस्मत पे विश्वास रखे, मतलब किस्मत में जो लिखा होगा वो होगा, ये इसका अलग सेंस होता है। ठीक है, फेटल ये है, लेकिन हम सिर्फ आईएसटी ऐड किए तो इसका मतलब होता है कि जो किस्मत पे विश्वास रखे, मतलब अगर किस्मत में बुरा लिखा है तो वो होगा ही होगा, उसे कोई नहीं टाल सकता है। नेगेटिव सेंस में ज्यादा यूज किया जाता है, तो ये फेटलिस्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखें, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ही विल नेवर पास, वो कभी पास नहीं करेगा। कौन है कभी पास नहीं कर रहा है भाई? पता लगाइए कौन है जो कभी पास ही नहीं कर रहा है। वैसे ये लेक्चर कब तक जाएगा मुझे नहीं पता, कितना मिनट का जा रहा है, लेकिन 15 क्वेश्चन तो होगा ही होगा, अब लंबा जाए या छोटा जाए। और आप एक उम्दा स्टूडेंट हो तो आशा करते हैं आप लास्ट तक जाओगे, कोशिश हमारी रहती है आपकी टाइम हम खराब ना करें। ही विल नेवर पास, वो कभी पास नहीं करेगा। ऑप्शन देखिए आपको, ऑप्शन है हाउएवर, एक है हाउएवर, एक है नेवर, और एक है व्हेनेवर, एक है व्हाटएवर, एक है व्हेनेवर, एक है व्हाटएवर। ठीक है, बोल दे रहे हैं वही सबसे बढ़िया है। एक है हाउएवर, नेवर, व्हेनेवर, व्हाटएवर। क्या होगा बताइए? वो कभी पास नहीं करेगा। नेवर, नेवर हार्ड ही में ट्राई, कभी भी वो ट्राई भी नहीं करेगा, ऐसा बन नहीं रहा है, रिदम नहीं बन रहा है। व्हेनेवर, जब भी वो कितना कोशिश कर ले, सबसे फिट यहां पे हाउएवर बैठ रहा है, कितना भी, हाउएवर मतलब कितना भी हार्ड वो कोशिश कर ले वो कभी पास नहीं करेगा। हाउएवर का मतलब ये होता है जबकि, क्या फिर, हाँ, जबकि वो कितना भी कोशिश कर ले वो पास नहीं होगा। हमारा आंसर क्या है? हमारा उत्तर क्या है? दक्षिण है। एक देखिए प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, आसान है, बता ही देते आपको पता है तो। हीरो आप हो, लड़की हो तो नहीं, अगर हीरो लड़की हो तो आप क्या हो, आप डिसाइड करो। खैर, हीरो का दिया है कि इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन ऐसे थे, हम 2 ऑप्शन लिख रहे हैं, एक हीरोज होगा या फिर एक हीरोज होगा। एक में ईएस है, एक में एस है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा अब बताइए? सिंपल सा है, हीरोज होगा। ठीक है, ये नहीं होता है तो कोई होता नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 7 नंबर क्वेश्चन, बार्किंग डॉग्स क्या होगा बताइए? रेगुलरली बाइट होता है या फिर रेयरली बाइट, सेल्डम बाइट, या फ्रीक्वेंटली बाइट होता है? क्वेश्चन हम लिख देते हैं, ऑप्शन आपको ऊपर दिख रहा होगा, क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि बार्किंग डॉग्स, बार्किंग डॉग्स, ये ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। बाइट, जो ज्यादा भौंकते हैं वो काटते बहुत कम है। तो ये एक मुहावरा है, एक फ्रेज है, तो इसमें आपको रेगुलरली पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बैठ तो कुछ भी सकता है इसमें, रेयरली भी बैठ सकता था, फ्रीक्वेंटली भी बैठ सकता था, क्योंकि आपका मन जो मन बैठा है। लेकिन सेल्डम इसमें हमेशा से आते आया है, तो सेल्डम ही होगा। ठीक है, आप दिमाग ना चलाएं कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक फ्रेज है और मुहावरा में आप छेड़छाड़ नहीं करें, पूर्वजों का बात है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कॉन्जिक्यूटिव का एंटोनिम क्या होगा? कॉन्जिक्यूटिव का एंटोनिम क्या होगा? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, इसका एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, एक ऑप्शन है डिसकंटिन्यूअस और एक है सक्सेसिव, 2 ही ऑप्शन दिए हैं आपको, दोनों से बताइए क्या होगा। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, तो ये जो ऑप्शन सक्सेसिव है इसका मतलब लगातार ही होता है, और डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है रुक रुक के, तो डिसकंटिन्यूअस हमारा एंटोनिम होगा। अगला क्वेश्चन है बैरन, अगला क्वेश्चन है कि बैरन का ऑप्शन हम दे दिए आपको दिख रहा होगा, 9 नंबर क्वेश्चन है। बैरन में का देता है कि चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, मतलब मोस्ट सिमिलर मतलब सिनोनिम, हमसे कहना चाहता है सिनोनिम, प्यार से कह रहा है सिनोनिम, आप सुन लीजिए क्या होगा सिनोनिम इसका बताइए? इनफर्टाइल होगा या बर्जर्क होगा या फर्टाइल होगा। 3 ऑप्शन है आपके पास, एक इनफर्टाइल, एक बर्जर्क, एक फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है जिसपे बहुत सारी खेती हो पाया, वो भूमि बहुत सारी फर्टाइल है, मतलब जिसपे खेती बाड़ी हो सकती है, उपज, उपजाऊ, याद आ गया ना, उपजाऊ भूमि। बर्जर्क का मतलब होता है गुस्सा, आई थिंक गुस्सा ही होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आना। बर्जर्क का मतलब, मे भी हम सही हो, बर्जर्क का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा आना,
फर्टाइल का मतलब होता है वैसी भूमि जो उपजाऊ हो, और इनफर्टाइल का मतलब जो उपजाऊ ना हो, मतलब बंजर। तो बैरन है, बी से, बी फॉर बैरन और बी फॉर बंजर, याद करने का तरीका है और कुछ नहीं। बी फॉर बैरन, बी फॉर बंजर। तो बैरन का मतलब बंजर होता है, बंजर का मतलब इनफर्टाइल होता है। क्वेश्चन अगला देखिए आप। क्वेश्चन क्या है कि द कोबलर वॉज मेंडिंग माई शूज। अब देख रहे होंगे कि द कोबलर वॉज मेंडिंग माई शूज, मतलब कोबलर मेरा शूज जो है वो मेंड कर रहा था। शूज को मेंडी करते हैं जब आप जूता उत्ता बनवाते हैं तो उसमें मेंडी लगता है, ठीक है, और कुछ नहीं लगता। क्या लगेगा, और पॉलिश करवा लीजिए। देखिए इसमें होता क्या है कि इसको बनाना है एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाना है। तो देखिए द कोबलर वॉज मेंडिंग माई शूज, यहां पे क्या होगा, आप वीडियो पॉज करें और बनाने की कोशिश करें, फिर मिला है कि हाँ ये हुआ कि नहीं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप ऑप्शन का वेट कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है। और ये जो हम सेट बनवा रहे हैं, तो सेट में हम आपको तैयारी नहीं करा सकते हैं क्योंकि बहुत स्लो चलेगा वो, तैयारी का तो उतना वक्त नहीं है ना। यहाँ पे आप रिवीजन कर सकते हैं या फिर ओवर भी देख ले सकते हैं। तो आशा करते हैं आप थोड़ा बहुत जरूर जानते होंगे एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में। द कोबलर वॉज मेंडिंग माई शूज है, तो यहां पे होगा कि माई शूज, ठीक है, यहां पे होगा माई शूज। क्या होगा बताइए, वाज मेंडिंग है तो जैसा कि आपको पता है कि माई शूज प्लूरल है, तो उसके बाद होगा कि वो बीइंग, माई शूज वो बीइंग मेंडेड बाय द कोबलर, ऐसे होना चाहिए, मेंडेड बाय द कोबलर। ग्रुप X हो या ग्रुप Y हो, 20 नंबर 20 नंबर तो बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट भी है। बातों बातों में जितना मिनट का भी लेक्चर हो, हम लोग कोशिश करेंगे कि 15 क्वेश्चन देखें, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम टू द पॉइंट देखें हम लोग, आपको मजा आए। कितना आपका नंबर आया आप हमें लास्ट में कमेंट करें। देखिए बोल रहा था कि इन दोनों में सही कौन है, एक था ये TWELTH, ठीक है, L है, और एक था TWELFTH, यही था ना, हाँ TWELTH, एक था TWELTH और एक था TWELFTH। 12th में दोनों का स्पेलिंग कौन सा सही है, ये सही है, ये सही है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बताइए कौन सा सही है। आपको दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन जो गलती किया है, कोई बात नहीं, आगे से आप गलती नहीं करोगे, हमें विश्वास है आप पे। ये ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है, ये गलत है, F लगता है, याद रखें 12th में F लगता है, ठीक है। अगला क्या है, आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। क्वेश्चन क्या है कि टू किक वंस हेल्स, टू किक वंस हेल्स क्या है, हम समझा देते हैं आपको, यहां पर लिख देते हैं, शायद वहां पर ऑप्शन आ रहे होंगे कि टू किक वंस हिल्स, ठीक है, टू किक वंस हिल्स मतलब, देखिए अगर इसको आसान भाषा में दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा बताइए, क्या होगा, पास टाइम आइडली व्हाइल हैविंग टू वेट फॉर समवन और समथिंग, टू फाइट और रन अवे, क्या होगा, तीनों में से क्या होगा। देखिए अगर आसान भाषा में आपको समझाने के लिए बताया, जिससे हम लोग बैठे रहते हैं, हम लोग बैठे रहते हैं कहीं कभी, और ऐसे आप देखे होंगे, मतलब दिख ही नहीं रहा पैर आपको कैसे दिखाएं करके, लेकिन हाथ से, मान लीजिए ऐसे हाथ से करके दिखा रहे हैं पैर का स्थिति, क्या है कि बैठे रहते हैं ऐसे हम लोग, ऐसे ऐसे पैर पीटते हैं, ऐसे ऐसे करके पैर पीट रहे हैं, ऐसे ऐसे करके बैठे हैं कहीं कुर्सी या चेयर पे, तो ऐसे पैर पीट ले, इसका मतलब हम लोग बोर हो रहे हैं, उसका मतलब होता है कि हम लोग बोर हो रहे हैं। तो किक वंस हिल्स का मतलब होता है कि बोरिंग होना, बोर होना, और उस हिसाब से टाइम अपना किसी का इंतजार करना, मतलब बोर होकर किसी का इंतजार करना, ठीक है, मतलब पैर पीट पीट के, पैर पीटने कैसे समझ रहे हैं आप, दिखाई नहीं पाते कैसे, आप समझ जाओ। फाइट करना नहीं होता है ना, भागना होता है, रन अवे मतलब भागना, यही होगा ऑप्शन है क्या हमारा, कि पास टाइम आइडली, आइडली मतलब सुस्त, आइडल मतलब क्या होता है, सुस्त, ये आइडल होता है, ठीक है, आइडल, और ये आइडली होता है। अब रही बात कि कुछ खाने की चर्चा कर ले, तो वो होता है इडली, तो IDLI होता है, ये आइडली है, ये आइडल है, और ये इडली है, आपका फेवरेट ये है, दैट्स इट, ठीक है। तो क्या बता रहे थे हम कि किसी का इंतजार करना बहुत ही मुश्किल से और सुस्त रूप से, ठीक है। क्वेश्चन क्या अगला देखिए, नाइदर जो निकल गया बोल दीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे नाइदर ही बोला जाता है। नाइदर सैम नॉर आई आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग, बताइए नाइदर सैम और आई होगा, गलती किस में है, ए में या आर इंटरेस्टेड में या इन अटेंडिंग में या द मीटिंग में, किस में होगा। देखिए नाइदर सैम है, उसके बाद नॉर आया, तो नॉर के बाद भी एक सब्जेक्ट आना चाहिए, तो नाइदर के बाद सैम आया है, तो नॉर के बाद आई आया, मतलब ऑप्शन है सही है। लेकिन इसका एक ये भी रूल है कि आई के बाद वही आएगा जो आना चाहिए, नॉर के बाद से कोई फर्क नहीं, तो आई के बाद एम आएगा, नाइदर सैम नॉर आई
आई एम इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा गलत है, आर इंटरेस्टेड की जगह आई एम इंटरेस्टेड होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखें, क्वेश्चन नंबर 14 14 पेन अल्टीमेटम सेकंड लास्ट। द डॉग वॉज मूविंग फास्ट बट स्टिल इट वॉज अकॉम्पनीड, साथ साथ, लेकिन फिर भी अकॉम्पनीड मतलब साथ साथ, क्या होगा? ऑप्शन आपको हम लिख देते हैं, एट, फ्रॉम, बाय या थ्रू। बताइए क्या होगा? एट, फ्रॉम, बाय और थ्रू। द डॉग वॉज मूविंग फास्ट, जो कुत्ता था वो तेज दौड़ रहा था, बट स्टिल इट वॉज अकॉम्पनीड, लेकिन फिर भी वो साथ साथ उसके कौन दौड़ रहा था? अ लिटिल कैट मूविंग बिहाइंड इट, उसके पीछे पीछे साथ साथ कौन दौड़ रहा था? कैट दौड़ रही थी। तो क्या एट होगा, फ्रॉम होगा, बाय होगा, थ्रू होगा? बाय होगा, आप याद रखें। ठीक है, कोई पर्सन या फिर विद हो सकता था। अगर विद ऑप्शन में हमारे विद रहता ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता था, क्योंकि अकॉम्पनीड विद भी आता है लेकिन वो चीजों के साथ आता है, थिंग्स के साथ आता है। लेकिन अगर कोई पर्सन या फिर कोई लिविंग थिंग की बात हो रही है उस केस में बाय आता है, तो बाय यहां पे आएगा। ठीक है, क्या होगा कि स्टिल इट वाज अकॉम्पनीड बाय अ लिटिल कैट मूविंग बिहाइंड इट। तो यहां पे यही रीजन है कि बाय विद ऑप्शन नहीं दिया, अच्छा किया है, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता फिर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, क्या है लास्ट क्वेश्चन हमारा? इसको बनाना है इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों में से जो भी हो, आप इसको चेंज करके और फॉर्म में डालें। शेयर इट टू द मैक्सिमम। थैंक यू। क्या है कि राम सेड टू मी यू कैन टीच मी, राम ने हमसे कहा था, राम ने हमसे कहा था यू कैन टीच मी, कि आप हमें पढ़ा सकते हो, आप हमें पढ़ा सकते हो। तो यहां पे होगा कि राम क्या होगा बताइए, पहले आप वीडियो पॉज करिए, उसको बनाइए, फिर हम बताते हैं जो आप उसे मैच करिए। क्या है कि राम, एक राम जी मेरे वहां है, राम टोल्ड मी, हम क्वेश्चन देख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन तो हमें याद है नहीं। राम टोल्ड मी, ये नहीं होगा अब क्योंकि ये बना रहे हैं हम लोग इनडायरेक्ट। राम टोल्ड मी दैट, यहां पर देखिए कैसे कैसे चेंज होता है। चेंज ऐसे क्यों होता है? क्योंकि राम ने हमसे कहा था कि आप हमें पढ़ा सकते हो, तो इसको आप ऐसे बोलोगे कि राम ने हमसे कहा था कि हम उसको पढ़ा सकते थे। तो उसको ऐसे लिखना है कि राम ने हमसे कहा था, दैट आई होगा यहां पे कि मैं उसको पढ़ा सकता था, आई कुड। वहां पे कैन है ना, लेकिन यहां पे कुड होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे ही होता है इंडायरेक्ट में। इंडायरेक्ट का यही फॉर्म है कि मैं उसको पढ़ा सकता, आई कुड टीच हिम होगा यहां पे। वहां पे हिम नहीं था, वहां मी था कि मैं उसको पढ़ा सकता हूं, तो मैं उसको है यहां पे आई कुड टीच हिम, ऐसे होगा कि राम टोल्ड मी दैट आई कुड टीच हिम। आशा करते हैं आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आगे भी हम बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन आप टेंशन ना लें, जो भी क्वेश्चन रहेंगे आपके लेवल के रहेंगे, ना टफ रहेंगे ना हल्का रहेंगे, और आपको कम टाइम में एक इंफॉर्मेटिव लेक्चर देखने को मिल जाएगा। कि बहुत अच्छा लगा कि कोई शायरी याद आ रहा है हमें कि नहीं आ रहा है? हाँ याद आ रहा है कि जब उतर ही गए हैं जंग में तो सवाल क्या सवालात क्या, अब मेहनत करना है तो करना है, फिर दिन क्या और रात का क्या। ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में।